हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल एनसीईआरटी विद सीमा पर स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम क्लास 8 इंग्लिश की मिड टर्म की एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको सबसे पहले आज जो रीडिंग सेक्शन आता है उसमें से हम पैसेज की प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं, जो मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन का ही है, 2023 का है। तो देखिए, पैसेज को आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस पूरे पैसेज को पढ़ सकते हैं, बट कई बार क्या होता है, बच्चों का टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या करना है उन्हें, जैसे ये पूरा पैसेज ना पढ़ के आप कैसे इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पैसेज के क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस होते हैं तो आप आसानी से इसे बिना पढ़े भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। द किंग डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन डैश हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज डैश। तो आपको क्या करना है, आपको इस लाइन को पैसेज में ढूंढने का प्रयास करना है। द किंग डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ, और ऑप्शन देख लीजिए एक बार। हर्मिट वुड, मैन मेडिसिन, सोल्जर स्किल्स और हर्मिट विजडम। अब देखते हैं, हम इसको ढूंढते हैं। द किंग डिसाइडेड टू सीक द, इस लाइन को हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। एक बार बस ऊपर ऊपर से आपको देखना है और पढ़ते जाना है। मीनिंग समझने की, बच्चों को यह रहता है कि उनको मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो वो पैसेज कैसे करेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मीनिंग समझेंगे तभी आप पैसेज कर पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। In their answers to the second question, some said that people most necessary to the king were his counselor, others said the priest, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. To the third question, some said science, others chose fighting, and yet other religious worship. As the answer to his question were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of, देखिए मिल गया लाइन। He decided to seek the advice of certain hermit who was widely known for his wisdom. तो हमने सिर्फ एक बार इसकी रीडिंग देखी और हमने इस लाइन को ध्यान में रखा कि हमें ये लाइन ढूंढनी है। तो ये हमें लाइन मिल गई। देखिए, तो इसका आंसर क्या मिला, हर्मिट और विजडम। देखिए ऑप्शन में आपको मिलता है ऑप्शन नंबर डी, हर्मिट विजडम। द किंग डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ हर्मिट who was widely known for his wisdom। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी या फिर तपस्वी, ये आप याद रख सकते हैं। हर्मिट का मतलब क्या होता है, सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू द डैश क्वेश्चन, सम सेड डैश, अदर चोज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। तो जब आपने पढ़ा था तो क्या ये वाली लाइन मिली थी आपको, देखते हैं। देखिए यहाँ पे, टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चोज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। तो हमें यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ था, टू द डैश क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू द थर्ड क्वेश्चन। सम सेड साइंस, देखिए पैसेज में, टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। तो यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया हुआ था साइंस के सामने और थर्ड के यहाँ पर, तो आपको इसमें थर्ड और साइंस फिल करना था। तो जो पैसेज के क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इजी है, अगर आप थोड़ा सा उसे ध्यान से करें, और उसमें आप मार्क्स अपने इंक्रीज कर सकते हैं। तो पैसेज को कोशिश किया करिए ध्यान से करने की, ताकि आपके नंबर बढ़ सके। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स, बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट हट, द किंग लेफ्ट हिज डैश विद हिज डैश एंड वेंट ऑन अलोन। लुक एट द पेयर्स ऑफ पिक्चर गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये जो खाली स्थान है, फिलअप्स जो दिए हुए हैं, वहाँ पे क्या आएगा, और उसकी आपको यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। तो सबसे पहले पैसेज की ओर चलते हैं। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, ये लाइन खोजने की आप प्रयास करेंगे। ये लाइन ढूंढिए कहाँ पर लिखा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड। तो क्या उसने छोड़ दिया था,
हॉर्स को छोड़ दिया था किसके साथ, बॉडीगार्ड के साथ। तो यहाँ पे पिक्चर में देखिए हॉर्स का पहले आना चाहिए पिक्चर, इसमें हमें क्या भरना है, हॉर्स। तो हॉर्स की पिक्चर कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन में, और विद हिज बॉडीगार्ड। तो बॉडीगार्ड की पिक्चर है नीचे ये। तो थर्ड आप विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द रिस्पॉन्सेज गिवन बाय हिज मिनिस्टर वर नॉट ऑफ द किंग्स लाइकिंग, मतलब जितने भी मिनिस्टर्स ने रेस्पॉन्स दिए किंग को, वो किंग को पसंद नहीं आए। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। द किंग वेंट टू मीट द हर्मिट टू सर्च फॉर आंसर, जो किंग था वो हर्मिट के पास आंसर को ढूंढने के लिए गया था। तो ये भी ट्रू है। देयर वॉज नो सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चन, वो किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं था, यानी संतुष्ट नहीं था। तो ये भी ट्रू है। ही लाइक्ड ऑल द रेस्पॉन्सेज एंड गेव अवे लेविस प्राइजेस, तो ये गलत है क्योंकि वो किसी भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ था, इसलिए उसने किसी को भी प्राइज नहीं दिए थे। बल्कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उसने वो सभी के आंसर से सेटिस्फाई हो गया था और सबको उसने प्राइज दिए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टेटमेंट द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कॉरेस्पॉन्ड्स विद द वर्ड वुड। तो यहाँ पे देखिए द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, इसका क्या मतलब निकल रहा है, क्या हर्मिट लकड़ी में रहता था, नहीं। यहाँ पर वुड का मतलब क्या है, द हर्मिट लिव इन अ वुड मतलब हर्मिट जंगल में रहता था। तो वुड के लिए यहाँ पर हम कौन से वर्ड को कॉरस्पॉन्ड कर सकते हैं, यानी वुड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम ट्री लिख सकते हैं, क्या हमें ट्री पे रहेगा। तो ये गलत है। फॉरेस्ट में, तो ये यहाँ पे सही है क्योंकि लॉग में भी नहीं रह सकता, हट में भी नहीं था। वुड का मतलब यहाँ पर क्या था, फॉरेस्ट। तो आंसर आपका करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 फॉरेस्ट। वुड की जगह पर आप फॉरेस्ट वर्ड लिख सकते हैं, द हर्मिट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो ये 5 क्वेश्चन थे आपके पैसेज पे, जिसमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन करने होते हैं अपने एग्जाम में, यानी 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं और टोटल 8 मार्क्स के ये होते हैं। 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है। तो टोटल ये 8 मार्क्स का आपका एक पैसेज है, फिर एक पैसेज और आता है। तो यहाँ पर 2 पैसेज आते हैं, टोटल आपके 16 मार्क्स के पैसेज ही हो जाएंगे। तो आप इसको ध्यान से करिएगा पैसेज को। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।